तो सबसे पहले हम कुछ JS फाइल्स को यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं, और सबसे पहली JS फाइल है socket.io socket.io.js, और दूसरी फाइल है jQuery। ऑलराइट, ये हमने jQuery इंक्लूड कर ली। अब हम अपनी रियल स्क्रिप्टिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं। लॉगिन फॉर्म डॉट सबमिट, एक इवेंट जनरेट होगा, तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और उसके बाद लेट यूजर नेम इक्वल्स pvt डॉट टारगेट 0 डॉट वैल्यू। और उससे पहले हम कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स यहाँ क्रिएट करेंगे, तो उसमें से सबसे पहला जो ग्लोबल वेरिएबल रहेगा वो रहेगा लेट सॉकेट इक्वल्स न्यू io, और उसके बाद हम यहाँ से एक इवेंट एमिट करेंगे सॉकेट डॉट एमिट चेक ऑथ, और यहाँ हम इसमें भेजेंगे यूजर नेम जो कि होगा फॉर्म से आया हुआ यूजर नेम। ओके, अब देखिए यहाँ से तो हमने इवेंट को एमिट कर लिया, लेकिन वहां पे इस इवेंट की जानकारी के लिए उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमने कोई कोड नहीं लिखा, तो हम सर्वर पर इसका कोड लिखेंगे। सॉकेट कोड। ऑलराइट, तो io डॉट ऑन, देखिए शुरुआत होती है सबसे पहले कनेक्शन से। तो यहाँ आप लॉग कर सकते हैं। न्यू यूजर सॉकेट डॉट id, और उसके बाद सॉकेट डॉट ऑन हम यहाँ लिखेंगे चेक ऑफ, और उसके साथ हमारे पास कुछ डेटा आया है। हम सबसे पहले लॉग करके चेक करेंगे कि डेटा हमारे पास सही आया भी है या नहीं। ओके, एंड देन सेव। तो देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ user1 और सबमिट। देखिए यहाँ हमारे पास ये जो लॉग हुआ है ये इस लाइन की वजह से हुआ है, या ये इसका मतलब है कि हमारे पास डेटा जो है वो एकदम सही आया है। अब हम सिंपली यहां से चेक करेंगे, जो कि बहुत इजी है। यूजर डॉट फॉर ईच एलिमेंट सिंपल इफ एलिमेंट डॉट यूजर नेम अगर मैच करता है हमारे प्रोवाइडेड यूजर नेम से, अगर मैच करता है तो ये जो सॉकेट आईडी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो सॉकेट आईडी जनरेट हुई है इसे हमें असाइन करना है उस यूजर की सॉकेट आईडी वाली प्रॉपर्टी में। तो सिंपली हम लिखेंगे सॉकेट आईडी इक्वल्स सॉकेट डॉट आईडी, और उसके बाद हम सिंपली यहां से रिटर्न कर देंगे। और आईडी असाइन करने के बाद हम यहां से एक इवेंट एमिट करेंगे जिसका हम नाम देंगे ऑथ स्टेटस। यहां हम स्टेटस देंगे ट्रू, उसके बाद यूजर नेम देंगे डेटा डॉट यूजर नेम, और उसके बाद यूजर्स में यूजर्स एरे हम रिटर्न करेंगे। यानी हम टोटल जो यूजर्स कनेक्टेड हैं उनका एक लिस्ट जो है वो हर यूजर को, जब भी कोई यूजर ऑथेंटिकेट होगा तो उसे हम सेंड करेंगे, ताकि वहां जो हमने यूजर लिस्ट बनाई है HTML पेज पे उसे हम पॉपुलेट कर सके। सेव। और अब इस इवेंट के लिए जो हमें ऑन फंक्शन है वो क्रिएट करना है। सॉकेट डॉट ऑन, यहां हम लिखेंगे और स्टेटस, और यहां हमारे पास आया डेटा।
सबसे पहले हम एक ग्लोबल वेरिएबल यहां क्रिएट करेंगे, लेट करंट यूजर इक्वल्स नल, और उसके बाद करंट यूजर इक्वल्स डेटा डॉट यूजर नेम, और उसके बाद हम ये जो लॉगिन फॉर्म है इसे हाइड कर देंगे। और इनफैक्ट लॉगिन फॉर्म को ही नहीं, उसके पूरे फोल्डर को हम हाइड कर देंगे। और उसके बाद जो चैट फोल्डर है उसका जो डिस्प्ले है वो हम कर देंगे फ्लेक्स, सिंपल। और उसके बाद वहां से जो यूजर्स आए हैं हम उन्हें यूजर्स लिस्ट में HTML में यहां पर हम उन्हें अपेंड कर देंगे। उसके लिए सबसे पहले यूजर्स की जो लिस्ट है उसे हम एम्प्टी करेंगे, यूजर्स, और उसके बाद डेटा डॉट यूजर्स डॉट फॉर ईच में जाके हम ये चेक करेंगे कि अगर एलिमेंट का यूजर नेम अगर नॉट इक्वल है करंट यूजर से, तो हम यूजर्स में हम एक HTML क्रिएट करेंगे। इसमें हम लिखेंगे li, और यहां हम लिखेंगे एलिमेंट डॉट यूजर नेम, और उसी के साथ हम एक कॉल बटन यहां क्रिएट करेंगे, बटन ऑन क्लिक कॉल, और यहां पर भी हम लिखेंगे एलिमेंट डॉट यूजर नेम, और यहां हम बटन को एंड कर देंगे, और उसके बाद बटन में हम सिंपली लिखेंगे कॉल, दैट्स इट। और इस HTML को हम जो यूजर्स की जो टेबल है उसमें हम ऐड कर देंगे HTML। तो चलिए इतना टेस्ट करके देखते हैं एक बार। हम यहाँ कंसोल ओपन कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ विंडो तो ओपन हो गई है लेकिन यूजर्स लिस्ट पॉपुलेट नहीं हुई है। तो पहले वो चेक करते हैं कि उस यूजर्स लिस्ट में डेटा क्यों नहीं है। तो ओके सॉरी, हमने यहाँ पर अपेंड यूज करना था, हमने एम्प्टी यूज किया था। सो नाउ आई गेस इट विल वर्क, यूजर 1। और देखिए अब देखिए आप कहेंगे कि टोटल यूजर्स 2 थे, तो देखिए हम क्योंकि हमने एज यूजर 1 लॉगिन किया है तो हम अपने आप को कॉल नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ यूजर 2 यहाँ पर रेंडर हुआ है। ओके